बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया कुछ सोचने पे तो मजबूर हुआ होगा। ख़ास तौर पे जिस तरीके के सबूत उनके सामने रखे गए हैं उसके बाद अब जो सवालात उठ रहे थे और ख़ुद उनका मीडिया भी अब उठाना शुरू हो गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसका सिर्फ ताना बाना जो है ना वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है और जिसकी हकीकत कुछ इस तरीके से सामने आई है कि ये एक तशहीरी मुहिम थी जिसके ऊपर मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बनाया गया। अब ये बात खुल के सामने आ चुकी है। उनके अपने एक जर्नल ने खुद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जुई, जो गलत इत्तलात का मरकज़ और बाजार गर्म करने की कोशिशें कर रहे थे, उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो उस जर्नल को जो है वो उन्होंने हटा दिया है। और अब आज जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे एक बात तो आया है, जो कि माजी में ये लग रहा था इनको कि शायद हमें जो है ना वो तुर्की से जो है वो बड़ा एक बैकलैश आएगा या फिर जो है वो चाइना से बैकलैश आएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात अब बहुत आम हो रही है कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और अफ़गानिस्तान भी और साथ में बांग्लादेश भी, ये मिलकर जो है ना वो अब ख़ित्ते को देखेंगे और ख़ित्ते में जो इजारादारी हासिल करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है भारत, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। देखना ये है कि मोदी सरकार अमरीकी आशीर्वाद और इसराइली आशीर्वाद हासिल कर सकती है या नहीं, क्योंकि जब कंसोर्शियम इस तरह का बनेगा तो उसमें ये देखना है कि तुर्की भी शामिल होगा, तो फिर उसके बाद इंडिया की क्या हालत होगी। भारतीय मीडिया पहले तो ये प्रिटेंड कर रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, मगर आज के इस पूरे वाक़े के बाद जो है ना वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि आखिरकार अगर ये पूरा एक गठजोड़ बन जाता है तो उसके बाद फिर भारत का क्या होगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मामलात हैं, वो भारत के हाथ से निकल सकते हैं और ख़ित्ते में फिर इजारादारी किसकी होगी। और 3 न्यूक्लियर पावर्स जो है ना अगर वो मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद भारत का क्या मामला होगा। क्या भारत की तरफ से आवाज़ें उठेंगी? भारत की तरफ से इस तरह की क़यादत जो है वो इस तरह के भोंडे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ऊपर अपना कोई किरदार अदा कर सकेगी? ये एक सवाल भी है। दूसरी जानिब कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल ये है कि इस वक्त कश्मीर में ब्रूटल किलिंग्स के ऊपर गौर किया जा रहा है। गौर क्या, टारगेटिंग की जा रही है और जितनी डीप डिगिंग की जा रही है उसमें मासूम निहत्ते कश्मीरियों को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है और जो है वो मुजाहिदीन के नाम के ऊपर उनकी सर्चिंग हो रही है और उनको निकाला जा रहा है और उनको मजहबी मुनाफरत का जो है ना शिकार किया जा रहा है। ख़ास तौर पे उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो है वो आपका क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं नहीं करते। ये वो सवालात हैं जो कि बहुत ही भोंडे हैं और मासूम निहत्ते लोगों को हमेशा से भारत जो है वो कुचलता आया। चाहे वो उनकी अपनी स्टेट के अंदर तकरीबन 12 ऐसी तहरीक हैं जो आज़ादी की जो है लड़ाई लड़ रही हैं और ख़ास तौर पे ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं जिसमें उनकी नस्ल तबाह कर दी है भारतीय फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, और साथ में उन चंद लोगों ने जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो तरक्की ना हो, पाकिस्तान अमन का दाई ना बने, ना ही पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ, खुद भारत के साथ जो है ना वो कोई अच्छे ताल्लुकात रखें। क्योंकि हमने हर बार हाथ बढ़ाया और हमारे हाथ को झटक के पीठ पे खंजर घोंपने की आदत इनकी पुरानी है। ये फिल्मों से चलते आए हैं और कुछ कोशिशें ये करते रहे, मगर उसमें कभी खातिर ख्वाह इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। कुछ लोग जो हैं वो इनके मामलात में जो है वो रचे बसे, मगर खातिर ख्वाह कोई अपडेट्स अब तक आई नहीं है। देखना ये है कि आज की इस DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो भारत का मौक़िफ़ क्या होता है। आज क्वाड कॉप्टर को जो है वो नीचे गिराया गया है। ये एक अजीब बेतुकी सी जो है हरकत थी, जासूसी के लिए आया गया क्वाडकॉप्टर, उसको गिरा दिया गया है। अब बॉर्डर एरिया ये है कि बॉर्डर एरिया पे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसराइल के जो एहलकार हैं वो जम्मू कश्मीर में वहाँ मौजूद हैं और इसराइल के एहलकार सिर्फ इसलिए नहीं आए, वो पूरी बॉर्डर फेंसिंग करने आए हैं। जियो फेंसिंग जिस तरह से होती है उसी तरीके से बॉर्डर फेंसिंग है। वहाँ पे बाकायदा तौर पर आयरन डोम वाला हिसाब किताब वहाँ पे रखा जाएगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फ़ज़ाइया से भारत के जो है वो हवा टाइट होती है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, मगर इसके लिए जो है ना वो बाकायदा आयरन डोम का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी आपको मैं बताता चलूँ कि $9.5 अरब की जो राफेल की डील है फ्रांस के साथ की है और सिर्फ ये मुद्दा हासिल करने के लिए। अब ये बात भी ज़ोर पकड़ रही है कि भारत ने सयाहों का कत्लेआम इसलिए किया कि सन 2023 में जो डील थी
और वो उसको फुलफ़िल किया जा सके। $9.5 अरब की डील को फुलफ़िल किया गया है। सिंगल सीट और डबल सीट जेट्स को जो है ना वो अब भारत की फ्लीट में शामिल किया जाएगा, और इस फ्लीट को शामिल करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए था, और उस मुद्दे के लिए उन्होंने तमाम हरकतें की हैं, और उसके बाद अब क्या अपडेट्स आती हैं ये अब तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिएगा। शुक्रिया।